हमारे क्षेत्र के जो जिले के और जनप्रतिनिधि हैं इनसे देखा नहीं गया चीज। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में खेल लेते हैं कुत्ते भी शेर को। कहा कि पिताजी आ गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जिन्होंने राम भुवाल जी को वोट दिया है, वो चिंतन करें कि कागज दिखाएंगे या विज्ञान का सहारा लेंगे। सच नमस्कार, मैं रामचंद्र पांडे, आप देख रहे हैं दराज टेलीविजन। 8:29 हुए हैं। 8:29 हुए हैं। प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं और इधर आप देखेंगे एक हुजूम है, आप जो देख रहे हैं ये भाजपा समर्थकों का है। एक खुशी की लहर है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर देख रहे हैं आप। ये पटाखे भी लग रहे हैं। ये लोग जिस जश्न की तैयारी में, आप पटाखे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस जश्न की तैयारी में। देखेंगे एक भीड़ है। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई भारत में दूसरे दल का तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन रहे। तो ये देखेंगे कि भीड़ का एक सैलाब है, ये लोग जश्न मना रहे। कैसा देखते हैं आज का दिन? आज का दिन सभी राम भक्त के लिए और पूरे भाजपा के लिए राम भक्त नहीं कि ये किसी एक मोदी जी ने जो विकास किया है वो केवल भाजपा के लिए नहीं किया है। मोदी जी ने विकास किया है वो ना तो किसी जाति को ना किसी धर्म को देख के उन्होंने विकास नहीं किया है। अगर आवास दिया गया है तो सभी जाति धर्म को दिया गया है, राशन मिला है सभी जाति धर्म को दिया गया है, शौचालय मिला है सभी जाति धर्म को दिया गया है, किसान सम्मान। जीत का जश्न है, ये तो विकास आप बता रहे हैं। जीत का जश्न नए आगाज के लिए कैसा देखते हैं? अभी तक मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके द्वारा जो भी विकास किया गया है वो पूरा उसका पूरा विश्व गुणगान कर रहा है। कोई हम भारतवासी नहीं गुणगान कर रहे हैं। लेकिन सीटें कम हुई हैं। सीटें कम होने का कारण है कि जैसे हम लोग का ये पूर्वांचल एरिया आता है और अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो ये मतलब बताया गया है इतिहास में कि सबसे ज्यादा अगर मुगलों का कहीं प्रभाव रहा है तो हमारे पूर्वांचल में रहा है। ये मिठाई भी आपको दिखाना चाहेंगे, मिठाई लेकर खड़े हैं। हमें लगता है सुबह से लड्डू बांटने की तैयारी में शाम हो गई, अब चल रहा है कार्यक्रम। नहीं, कार्यक्रम अब नहीं चल रहा है। जैसे कि हम लोगों का प्लान ये था कि जो है मोदी जी जब अपना शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सभी लोग मतलब हम लोग मिष्ठान का जो है प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग खड़े हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से सीटें कम हुई है और मिठाई भी बांटी जा रही है, बधाई है हमारी तरफ से भी, लेकिन सीटें कम क्यों? देशवासियों को मेरी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगा जो सीट कम हुई है उसका कारण ये है कि हमें कहीं ना कहीं सीट को, जितने भी प्रत्याशी जिन सीटों पर लड़े उनको एक्सचेंज करना था, चेंज करके नई प्रत्याशी लाना था। क्योंकि जो भी वर्तमान सांसद थे उन्होंने जनता से दूरी बनाए रखी, उसी को भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हम लोग तो इतना जानते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आए वोट उसी के लिए रहेगा। बस एक ही चीज है जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी से, उनसे यही कहना चाहूंगा कि टिकट देते समय जैसे जौनपुर से जो टिकट इन्होंने दिया कृपा शंकर सिंह को ला के यहाँ, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। अयोध्या में जो टिकट दिया इन्होंने उसका भी कोई मतलब नहीं था। लल्लू सिंह जनता से बहुत दूर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं कि अयोध्या हार गई, ऐसा कुछ नहीं है। अयोध्या विधानसभा आप उठा के देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीती है। और सबसे जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, आप सब देखेंगे जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, यहाँ लोगों का सैलाब है। आप देखेंगे लगातार, मैं कहूँगा ले जाके दिखाएं। जिस तरीके से ये जश्न मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में लोग जश्न मना रहे हैं, पटाखे लाग रहे हैं। आप देखेंगे पटाखों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और चीजें हम जानना चाहेंगे। ये देखिए, ये है जश्न का माहौल। हरियो ले लिया यार। भाई जय श्री राम। जय श्री राम।
जीत का जश्न आप कैसे देखते हैं? हम मोदी के कार्यकाल की जीत का जश्न मना रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल का शपथ लेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी हो रही है। हम हमारी व्यक्तिगत सोच ये है कि आने वाले चुनाव में भी ये 3 बार का जो रिकॉर्ड है इसको 4 बार कायम करेंगे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे। ठीक है। क्या लगता है कि इस बार जो अभी वोटों का जो तरीका है, कहीं कहीं बहुत सारी सीटें भाजपा हारी है, उसको किस नजरिए से देखते? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी हैं, उन्होंने अब की बार जो टिकट वितरण हुआ है इनको स्टार प्रचारक बना के रखा गया। टिकट वितरण में इन्होंने 38 सीटों पे अपना मन का जो जाहिर है कि इनको सीट न दिया जाए, इनको टिकट न दिया जाए, इसको लेकर के उन्होंने चर्चाएं की थी। उनकी बातों को दिल्ली के कुछ हमारे ही माननीयों ने इग्नोर किया और आज वो ही इग्नोर की देन है कि तीसरी बार इनको टिकट न दिया जाए। इन्होंने जनता के बीच में दूरी बना रखी है। उसका कारण यही है कि जनता के दूरी बनाना हमारे सांसदों को खामियाजा भुगतना पड़ा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मेनका गांधी जी हैं, जो सबसे ज्यादा बार अपने क्षेत्रों में रही। फिर हार का क्या कारण रहा? हार का कारण हमारे सुल्तानपुर से जो गुटबाजी हुई है, कुछ सवर्ण और कुछ क्षत्रिय लोगों ने उनके साथ गुटबाजी की है, खुला गुटबाजी। इनके साथ इनके ठेकेदारों ने इनके साथ गुटबाजी की है और माननीय जो इनके प्रतिनिधि श्री रंजीत कुमार सिंह थे, इन्होंने हमारे सुल्तानपुर को सिर्फ लूटने का काम किया है प्रधानों के माध्यम से। इन्होंने जनता के बीच जाकर के काम करने का कोई कार्य उचित नहीं समझा। उसका खामियाजा हमारे सांसद महोदय को भुगतना पड़ा। लोग कहते हैं कि आपके यहाँ पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया। जी सर। जो नए कार्यकर्ता हैं वो विधायक और सांसद के इर्द गिर्द घूमते रहे, कहीं इसकी नाराजगी तो नहीं झेलनी पड़ी? बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रधान जो थे ये सिर्फ फोटो खिंचाने के अलावा कोई कार्य बीच में जाके जनता के किए नहीं। दूसरी बार, अब की बार तो घर घर या कोई गांव में ऐसा प्रचार ही नहीं हुआ कि हमको भाजपा को वोट देना है। जो पुराने कार्यकर्ता कैंपेन हुए आपके यहाँ, बहुत बड़े बड़े कैंपेन सिर्फ नाम के प्रधानों के माध्यम से हुए हैं। 30% वोट लेके प्रधान बनता है, 70% वोट विपक्ष को जाता है और हमारे माननीयों ने विपक्ष का कहीं नाम नहीं रखा, ओनली प्रधान को ही चूज किया ग्राम सभाओं पे। इसका मतलब जनता जो मतदाता रहा उससे सीधा टचिंग में नहीं रहे। अब की बार जो ठेका दिया गया प्रधान कोटेदारों को, इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है माननीयों को। और इस पे अगर मंथन नहीं हुआ, आने वाले समय में 2027 में भी इसका खामियाजा हम लोगों को कहीं भुगतना न पड़े, इसलिए डर है इसका। ये भाई साहब बैठे हैं, क्या लगता है कि जो आज जीत का जश्न है, मैं भी बैठ गया, थोड़ा सा जीत का जश्न इन लोगों के साथ मनाते रहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। जो जीत का जश्न है, क्या लगता है कैसा है ये? क्योंकि आपकी जो सीट है कहीं न कहीं हारे हैं आप, उसके बाद भी जश्न है। जीत का जश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कष्ट भी है इसका। किस बात को लेके? जैसे हमारे यहाँ से सांसद श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, जो कि बहुत अच्छी सांसद रही हैं, लेकिन इनको हार तो गई ना, हार तो गई, जनता ने नकार दिया। जनता ने नहीं नकारा है इनको, ये आज भी जनता के दिलों में है। इनको नकारा है जो हमारे क्षेत्र के, जो जिले के और जनप्रतिनिधि हैं, इनसे देखा नहीं गया, इनकी लोकप्रियता नहीं देखी गई। जातिवाद भी इस पर हावी रहा कहीं न कहीं। जबकि जो मेनका जी का जो कार्यकाल रहा 5 साल का, उन्होंने कभी जाति पात इन सब चीजों को परे रखा अपने आप से, सबको लेकर के वो चली। लेकिन जो हमारे जिले के और जनप्रतिनिधि हैं, उनसे ये देखा नहीं गया। नहीं, जैसे ये चीज था तो था कि उन्होंने सारे लोगों के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए काम किया। फिर कारण क्या रहा? क्योंकि जब काम किया है तो वोट तो मिलना चाहिए था। उनका जो चुनाव था, जो उनका मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट बिल्कुल उनका गलत था। इस बार हमने ये भी देखा कि जो पुराने नेता रहे उनकी काफिले में नहीं दिखे। उसका भी कारण रहा मैनेजमेंट ऐसा था कि जो नए जनप्रतिनिधि हुए हैं वो उनके लोग थे, वो अपने लोगों के माध्यम से चुनाव लड़े, उनको कार्यकर्ताओं से मतलब नहीं था। कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से कोई मतलब ही नहीं था। जो उनके लोग थे, जो व्यक्तिगत लोग थे ना, जिनको हम ठेकेदार भी कह सकते हैं, कि वो हमेशा इर्द गिर्द उन्हीं के लगे रहते थे, सही चीज बताते नहीं थे। रंजीत को, अरुण द्विवेदी जो है, कई बार उनको हमें स्वयं अवगत कराया इन सब चीजों से। रंजीत जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। इतने कार्यकर्ता लोग रहे, उनकी बातों को कहीं न कहीं हल्के में लिया गया। पिछले चुनाव में
गांव में उंगली पे गिने लोग मिलते थे ना। जी जी। और इस बार उन लोगों को एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। भीड़ मत गिनिए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे भी रहे जिनके साथ गाड़ियों के काफिला हजारों में रहा, लेकिन वोट सैकड़ों में आ गया। तो आप उस पर मत जाइए, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि भीड़ बड़ी रही और वोट बिल्कुल कम रहा। भीड़ दिखाना अलग बात है और उसको वोट में बदलना अलग बात है। हवा में इनका जो चुनाव रहा वो पूरा हवा में रहा, लोगों को टच में नहीं रहे ये लोग। और जो इनके जो समर्थक हैं, जो विधायकों के जो और भी ठेकेदार लोग हैं, वो हवा में थे। टोटल वो मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़े हैं, लोगों के बीच गए ही नहीं हैं। और जो पुराने कार्यकर्ता की आप बात कर रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को तो ऐसा लगा ही नहीं कि इस बार चुनाव चल रहा है, क्योंकि चुनाव पूरा का पूरा ठेके पे था। पूरा का पूरा चुनाव ठेके पर रहा और ठेके के चलते हार का मुख देखना पड़ा। तो क्या देखते हैं कि आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री बने, शपथ भी लिया और एक नए पारी का आगाज हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत मंगल। मन के चलिए, जो माला की एक कड़ी थी आप उसे पिरो नहीं पाए, सुल्तानपुर आपका हारा है, तो कारण क्या रहा? न कार्यकर्ताओं का कारण है, न माननीय सांसद जी का कारण है। कोई भी सांसद इतना दौड़ा दिल्ली से नहीं किया होगा जितना सांसद जी ने किया है। चूक कहीं से नहीं हुई है, सब लोग जुटे थे, सिर्फ छुट्टा जानवरों की वो है। सवाल बड़ा था, बहुत दिनों से चलता आ रहा है, छुट्टा जानवरों को लेके। जब से योगी सरकार है, लगभग 7 वर्षों से लगातार इसी छुट्टा जानवर को लेके पीड़ित है। सभा में छुट्टा जानवरों की कमी से वो मान लीजिए योगी चाहे जो भी हैं, जहाँ से सीटें जीती है भाजपा सीट जहाँ से जीती है वहां भी तो छुट्टा जानवर है ना। छुट्टा जानवर है, वहां प्रबुद्ध लोग थे, यहाँ जो है अशिक्षा थी, ज्यादा शिक्षा थी। यहाँ शिक्षा थी, यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़े लिखे थे, वो उतना तो माता जी का जो है सपोर्ट किए ही है। जो अशिक्षित थे वो बरगला गए कुछ इधर उधर। पिछली बार तो चुनाव में वोट देकर जिताया, तो पिछली बार शिक्षित हो गए थे क्या? कब तक क्राइसिस सहेगा किसान, हल्का फुल्का किसान, ये इसमें ये बात नहीं है। जैसे एक बार माफ कर दिया, 2 बार माफ कर दिया, तो इतना संकट है छुट्टा पशुओं से कि वो झेल नहीं पाए। एक सवाल तो है, एक छोटा काश्तकार होता है, 2 बीघे का 4 बीघे का, जिसका जीवन उसी खेत के सहारे, उसी अनाज के सहारे चलता है, लेकिन अगर जानवर उसी को चट कर जाएंगे तो आने वाले वक्त उसके लिए बड़ी भयावह होती है। अच्छा, कैसा देखते हैं आज के जश्न को? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री कहें कि आज के वर्तमान प्रधानमंत्री कहें, क्योंकि पूर्व से वर्तमान हो गए हैं, ये ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो पारी पिछली गई है या जो आगे की पारी है, जो पीछे का सपना रह गया, क्या वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। पहले तो हम बोलेंगे जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जहाँ से हमने एक अवसर विजय को प्राप्त किया है, और जो है सिर्फ जो हमारे पंडित जी बता रहे हैं, सिर्फ छुट्टे जानवरों के कारण से कवत है, ये आज हमारे बीच में जो क्षति हुई है इसका मुख्य कारण यही है। पिछली बार 12,000 वोटों से जिताया, इस बार 37 या 37,500 वोटों से हार गई, लेकिन कारण रहा कि आप बता रहे हैं कि छुट्टा जानवर है, लेकिन लोगों के जो मन में है, जो मैंने टटोला है, गुटबाजी ज्यादा दिखी, इस पर क्या कहेंगे? गुटबाजी यही थी, जैसे कि कुछ लोगों को ठेका मिल गया, जैसे कोटेदार को, प्रधान को, तो कुछ लोग उनका विरोध किए हैं। ये प्रधान के विरोध में कहीं न कहीं वोट गया, जबकि होना चाहिए था कि प्रधान का सहयोग करके समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ प्रधान का विरोध लोग करने लगे कि प्रधान उनके साथ में है तो हम नहीं रहेंगे। लोगों में बड़ी पीड़ा है कि मुझे इग्नोर किया गया, मुझे कहीं न कहीं सम्मान नहीं मिला, मुझे बुलाया नहीं गया, तो ये भी कारण तो रहा होगा। बिल्कुल कारण था। ये जो कार्यकर्ता थे ये किसी को साथ में लेके चले नहीं, ये अपने आप आगे आगे बढ़ते गए। अच्छा, इस बार ईवीएम पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार कोई रोना नहीं आया है। ईवीएम ठीक था, कोई उसमें वो नहीं था, ईवीएम सब ठीक था। ईवीएम का रोना नहीं आया। पिछली बार पछाड़ मार के, धोबी पछाड़ मार के लोग ईवीएम का रोना रो रहे थे, इस बार तो कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या कहेंगे इस पर? बस एक चीज, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में खेल लेते हैं कुत्ते भी शेर को। ऐसा क्या? मतलब इस बार भाजपा गर्दिश में है क्या? गर्दिश में नहीं है,
गीदड़ों की भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई थी। और भाजपा के जो वोटर्स हैं, मेरे हिसाब से भाजपा की हार का सिर्फ एक प्रमुख कारण है कि भाजपा के जो वोटर्स हैं वो ये मान के चल रहे थे कि जीत ही रहे हैं, क्योंकि बाहर से ना वोटर्स आए हैं, ना ज्यादा लोग भाजपा के वोटर्स बूथ तक गए ही नहीं है। उनका यही मानना था कि भाजपा जीत ही रही है तो हम क्यों जाएं वोट देने। लेकिन विरोधियों का इतना अच्छा समावेश हो गया था कि वो लोग बूथ तक पहुंचे, उन्होंने अच्छी संख्या में मतदान किया, अपने उनके जो भी प्रतिनिधि जिनको उन्होंने अपना प्रतिनिधि माना था उनका अच्छे से समर्थन किया। भाजपाइयों के साथ कहीं ना कहीं चूक हुई है। एक सवाल मेरे मन में है, राम भुआल जी ने कहा, हमारे जैसे लोगों ने एक क्वेश्चन किया कि माता जी तो गई, उन्होंने कहा कि पिताजी आ गए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, जिन्होंने राम भुआल जी को वोट दिया है, वो चिंतन करें कि कागज दिखाएंगे या विज्ञान का सहारा लेंगे कि उनके पिता हो गए हैं। बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं भाई, उन्होंने बात ही ऐसी कही है। आप अपने वोटर्स को कहेंगे कि हम आपके पिता हैं? उन्होंने माता कहा था। हमारी सनातन संस्कृति के सम्मान के अनुसार अगर हम किसी महिला को माँ का दर्जा दे रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन किसी को पिता का दर्जा देना है, साफ साफ उसकी माता जी को गाली देना हुआ, तो मतलब आप अपने सभी सपोर्टर्स का जो है उनको माँ की गाली दे रहे हैं। आपको जिन्होंने वोट दिया आप उनको माँ की गाली दीजिएगा। पिता तुल्य नहीं होता है, पिता तुल्य कहे होते तब माना जाता ना। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हम आपके अब माता जी गए, पिताजी आए हैं, तो हमने तो भाजपा को वोट दिया था। जिन्होंने उनको वोट दिया था वो चिंता करें कि उनके पापा हैं क्या है। अभी ये हमारे साथ ये बढ़िया बड़ी जवाब देते हैं। अभी देखा कि बड़ी मुस्लिम महिलाएं लखनऊ के किसी कार्यालय पर तो जब लेके अपना कार्ड खड़ी है, गारंटी कार्ड उसे कहते हैं, उन्हें टकाटक चाहिए, फटाफट मिला कि नहीं ये जानना है। तब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सब जिताने से पहले सोचना चाहिए था। जब उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो 8500 कहाँ से लाएंगे? अब 8500 पढ़ी लिखी जनता को ये समझना चाहिए कि 140 करोड़ की देश की आबादी में 8500 बांटना कितना कठिन कार्य हो सकता है। महिलाओं के लिए था, बस महिलाओं के लिए तो महिलाएं कम है भारत में। अब 8500 कहाँ से दे देंगे? वो जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा, बगल में आपने सुना होगा ही रामपुर गांव है एक, आपने पेपर में भी देखा होगा और कहीं ना कहीं न्यूज में देखा होगा। रामपुर ग्राम सभा है, 543 कॉलोनी मिली है वहां और 2300 वोट पड़ा है, सिंगल वोट भाजपा को नहीं पड़ा है। तो आप इसको देखकर नहीं कह सकते कि मुसलमान या कोई भी अदर जात। आदमी आज के समय पे कहीं ना कहीं जात, मैं पर्सनल बात करूंगा, पूर्वांचल में सब ने जात देखकर वोट किया और मोदी जी के विकास के नाम पे नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मोदी जी ने पिछले 10 साल में खुल के बैटिंग की है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री भारत देश में नहीं होगा। और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि तीसरी बार आप भी खुलकर बैटिंग करिए। और बड़े देर से कीड़ा काट रहा है इनको, ये देख रहे हैं कि डिबेट उधर हो रही है, उछले पड़े हैं। जैसे बता रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया काम किए हैं, महिलाएं गारंटी कार्ड लेके घूम रही, इधर के जो सांसद हैं वो पापा बने घूम रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी जो है 1 करोड़ जनता को नौकरी देने वाले थे, वो नहीं दिए, पहला झूठ। उसके बाद अग्निवीर योजना, नवयुवक बच्चों ने इनको इस बार दिखा दिया कौन बाप है कौन बेटा है। नवयुवक नहीं, उस पर नहीं जाना जाता, आप अपने सांसद के मुंह से सुन लो। सांसद ने डायरेक्ट कहा माता जी गई, पिताजी आ गए। उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी सीट, सबसे धर्मशाली सीट अयोध्या गिनी जाती है। वहां की जो महिलाएं थी, जब घर टूट रहा था तो रो रही थी, बिलबिला रही थी, मुझे चाहिए, मैं कहाँ जाऊं। अगर तमाम मंदिरों तोड़ के एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, मैं ये गलत मानूंगा कि आपने कहा कि सारे मंदिर तोड़कर एक मंदिर बनाएंगे। नहीं, आप नहीं चाहते मोदी मीडिया सुन नहीं रही है, मोदी मीडिया है। आप बिल्कुल जो आप आरोपी बात सुनिए। जब आदमी की मैं विपक्षियों की जब भी फटी तो सारी को मोदी मीडिया बता रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी नहीं मिली। क्या कौन सी मंदिर तोड़ा गया, रिकॉर्ड बताएं। कौन सा रिकॉर्ड है? किसी एक मंदिर का नाम बताएं। वो अरे यार, छोटे छोटे तमाम मंदिर टूटे, छोटे छोटे अयोध्या में जो रोड पे थे, चल दिखाइए। अगर आपको दिखाना, अगर आपको दिखता है दिखाइए। लड़ाई करने नहीं। देखिए, मैं चाहिए ये सब मंदिर कोई टूटा उटा नहीं है, मंदिर बनवाए हैं। मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, किसी मंदिर और धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक विकास का मुद्दा उठाइए ना। मैं किसी मंदिर और धर्म का विरोधी आज का जो जश्न है प्रधानमंत्री ने शपथ लिया, वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों नहीं अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा भाई? बहुत 405 305 नहीं रहता है, इससे अच्छा काम रहेगा। पहली चीज तो मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, एक मिनट बोल लीजिए। हनुमान मंदिर टीकर में है, 5 लोग नहीं जाते, 100 घर है ब्राह्मण, क्यों नहीं जाते? वहाँ हिंदू धर्म नहीं है। सीकर ग्राम सभा में एक मंदिर बना है, कोई कहता हो आरती में शामिल होता है, बताइए। वहाँ राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं है, इसका भी मुद्दा उठाइए। क्या देखिए, ये कहिया गए जो नातिन तो ना शामिल। जब मैं जाता हूँ मैं हमेशा वहाँ करता हूँ हनुमान जी के, श्री राम के हमेशा दिल से गुलामी करना चाहता हूँ। राम किसी के नहीं है, राम किसी के मंदिर पे मंगलवार शनिवार सुंदरकांड होता है, वहाँ ये गाने जाते हैं। अगर गांव के लोग नहीं रहते तो राम का विरोधी नहीं हूँ, हनुमान का विरोधी नहीं हूँ। आज मैं इन्हीं धंधों की वजह से हारी है, आज तक एक बात, अगर आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं, अगर उसी धर्म का आप विरोध कर रहे हैं तो आप क्या हुए यार? विरोध कोई आप सुनिए, मैं आपको भैया विकास बताइए। विकास के नाम पे जनता वोट देती तो अयोध्या से ज्यादा विकास कहीं नहीं हुआ है। जातिवाद के नाम से हिंदुओं की वजह से बात पा रही है, जातिवाद और जयचंद भाजपा के कार्यकर्ता नचनिया है, जहाँ डांस करते हैं पैसा लेने को भाई साहब कह रहे हैं कि नचनिया है। नचनिया कौन है? नचनिया इतनी दी आई है।